Assalamu alaikum dear all. How are you all? I hope you all will be fine and doing well. I welcome you all to my channel Computer Tech and Solutions. As you all know that we have started a series of videos in which we are solving the MCQs from the past papers of Sahiwal board for the class first year, and the subject is computer science. So this is the video in which we will be solving the paper of 2018, and in the previous videos we have solved the papers from 2013 to 2017. So today we are going to solve the 2018 paper, and for convenience and so that it will be easy to understand for all of you, I will be communicating in the Urdu language. So let's begin with our video. आज के वीडियोस में हम 2018 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नवीद अंजुम है एंड आई एम ए लेक्चरर इन अ कॉलेज। चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 में हमसे पूछा गया है, द कीबोर्ड लेआउट दैट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज़ द, कि सबसे कॉमन लेआउट कीबोर्ड का जो इस्तेमाल किया जाता है वह कौन सा है। सबसे पहले देखें लेआउट का मतलब क्या है। लेआउट का मतलब है कि आपका जो कीबोर्ड है उसकी जो कीज़ की अरेंजमेंट है, ठीक है, कीज़ की अरेंजमेंट डिफरेंट तरह से होती है, तो उस कीज़ की अरेंजमेंट्स को हम कहते हैं लेआउट ऑफ द कीबोर्ड। तो जो सबसे कॉमन लेआउट है कीबोर्ड का वो हम देखते हैं। इसके ऑप्शन पहले देख लेते हैं। QINERTY, किनेर्टी, डिवॉल्क, स्प्लिंटर या फिर इनरिटर, ठीक है। इसमें से चारों में से हमारे पास ऑप्शन, वैसे तो आपको पता होगा, आपने कीबोर्ड देखा है, उसमें हमारे पास सबसे पहली जो रो है वो QWERTY होती है, क्वर्टी। तो इस क्वर्टी लेआउट को हम किनेर्टी लेआउट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा किनेर्टी, QINERTY, किनेर्टी। ये हमारे पास 2018 के पेपर में पहला सवाल था, थोड़ा सा कंफ्यूज करके दिया गया था बच्चों के लिए। तो इसमें हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें किनेर्टी, ठीक है, लेआउट मिलता जुलता है, किनेर्टी क्वर्टी। तो हमारे पास क्वर्टी हो या किनेर्टी हो, ये दोनों सेम ही नाम है, एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है। यहाँ पे किनेर्टी इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगर यहाँ पे क्वर्टी होता तो हम क्वर्टी को लगाते QWERTY, ओके। यहाँ पे किनेर्टी है तो हम किनेर्टी को लगाएंगे, तो अगर क्वर्टी होता तो क्वर्टी को लगाते हैं, ऑप्शन ए, ओके। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, टेस्टिंग ऑल प्रोग्राम कंपोनेंट्स टुगेदर इन SDLC इज़ कॉल्ड। क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम एक फेज़ आती है जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग हम डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं, जैसे कंपोनेंट टेस्टिंग करते हैं, इसका मॉड्यूल टेस्टिंग भी कहते हैं। उसके अलावा हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। तो हमारे पास कंपोनेंट टेस्टिंग में हम एक एक मॉड्यूल की टेस्टिंग करते हैं, अलग अलग मॉड्यूल की, और सिस्टम टेस्टिंग में हम पूरे के पूरे सब मॉड्यूल्स को इकट्ठा एक ही दफ़ा टेस्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास देखें स्क्रीन पे, ग्रुप टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, कंपोजिट टेस्टिंग। तो हमारे पास इसमें राइट आंसर होगा सिस्टम टेस्टिंग, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 हमारे पास इसमें पूछा गया है, लेयर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग फ्रेम इन OSI मॉडल इज़, के जो OSI मॉडल है उसमें वो कौन सी लेयर है जो फ्रेम ट्रांसफ़र करवाती है, ठीक है। फ्रेम्स क्या हैं? छोटे छोटे डाटा के पैकेट्स हैं जिसमें डाटा को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहले तो सेगमेंट्स होते हैं डाटा के, ठीक है। सेगमेंट्स हमारे पास होते हैं, सेगमेंट से हम बनाते हैं पैकेट्स से हम बनाते हैं फ्रेम्स से फिर बनती हैं बिट्स, ठीक है। तो कह रहा है कि फ्रेम्स किस लेयर में ट्रांसफ़र होती हैं। तो फ्रेम्स हमारे पास ऑप्शन देखें पहले, एप्लीकेशन लेयर में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, ये यूज़र एप्लीकेशन से डील करती है। डाटा लिंक लेयर, उसके बाद है प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद है सेशन लेयर। इन चारों में से हमारे पास एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, इन लेयर्स में डाटा की डिवीज़न नहीं होती, ठीक है। इसमें होगा हमारे पास डाटा लिंक लेयर होगा जिसमें हमारे पास फ्रेम्स बनते हैं, ठीक है, फ्रेम्स डाटा लिंक लेयर में बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन, यहाँ पर देखें, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब जो मैंने बाकी आपको बताए हैं डिटेल के साथ, उनको भी हम एक डायग्राम के जरिए डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास देखें साइड पे हमारे पास ये फ्लोट कर रही है। इसमें देखिए सबसे पहले सेगमेंट्स हमारे पास किस लेयर में होते हैं,
सेगमेंट्स हमारे पास ट्रांसपोर्ट में, पैकेट्स हमारे पास होते हैं नेटवर्क में, ठीक है। सेगमेंट्स होते हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। सेगमेंट्स हमारे पास होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है। सेगमेंट्स हैं ट्रांसपोर्ट में, पैकेट्स हैं नेटवर्क में, और फ्रेम है डाटा लिंक में, और बिट्स हैं फिजिकल लेयर में, ठीक है। ये हमारे पास हैं चीज़ें, इनको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपके MCQs ये चेंज होके आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको साथ में वो छोटा सा दिखा दिया कि आपके पास कोई भी MCQs आए कि पैकेट्स किस में होंगे, फ्रेम्स किस में होंगे, सेगमेंट्स किस में होंगे, ठीक है, वो आप सब उसमें बता सकते हैं। और बिट्स किस में ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। बिट्स हमारे पास फिजिकल लेयर में होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पूछा गया था कि आपके फ्रेम्स किस में ट्रांसफ़र होते हैं, वो होगा डाटा लिंक लेयर। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 हमारे पास सवाल में पूछा गया है, टर्मिनेटर्स आर यूज्ड इन डैश टोपोलॉजी, कि टर्मिनेटर्स किस टोपोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट टोपोलॉजी हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ठीक है, हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है। तो टर्मिनेटर क्या चीज़ें हैं? टर्मिनेटर हमारे पास ऐसे यू कैन से के डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं टोपोलॉजी में, ताकि हमारे पास सिग्नल फॉल बैक ना हो, ठीक है, सिग्नल दोबारा वापस ना जाए। और अगर सिग्नल वापस जाएगा तो हमारी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये इस्तेमाल होते हैं बस टोपोलॉजी में, ठीक है। बस टोपोलॉजी हमारे पास एक सिंगल केबल होती है बस, जिसका हम कहते हैं, जिसके साथ कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। अगर कोई कंप्यूटर डाटा सेंड करता है और कोई रिसीवर नहीं होता, तो फिर वो सिग्नल कहाँ चला जाता है? टर्मिनेटर के पास चला जाता है, और टर्मिनेटर के पास जाके वो सिग्नल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, टर्मिनेटर उसको वापस नहीं भेजते, ठीक है। इस तरह डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बस में हमारे पास एक ही वक्त में सिर्फ एक ही डिवाइस, एक पेयर कम्युनिकेट कर सकता है, इससे ज़्यादा पेयर कम्युनिकेट नहीं कर सकते बस टोपोलॉजी में। तो इसका राइट आंसर होगा बस ऑप्शन ए। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, टेलीविज़न एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट आर एग्जाम्पल ऑफ, कि टेलीविज़न और रेडियो ब्रॉडकास्ट किसकी एग्जाम्पल है? तो ये हमारे पास है टेलीविज़न रेडियो ब्रॉडकास्ट सिंप्लेक्स मोड की एग्जांपल है, क्योंकि टेलीविज़न और रेडियो में हमारे पास सिर्फ एक ही तरफ डाटा आता है हमारे टीवी पे, ठीक है। हम सिर्फ डाटा सुन सकते हैं, डाटा भेज नहीं सकते, तो इसे हम कहते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, जिसमें डाटा एक ही तरफ आए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी अगर आपने बाकी ऑप्शंस की डिटेल जाननी है तो आप आई रिकमेंड के पिछली वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें हमने इन सब ऑप्शंस को बारी बारी डिस्कस किया हुआ है। ये रिपीटेड सवाल हैं, इसलिए हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे। चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडिंग स्कीम्स यूजेस 16 बिट कोड, कि कौन सी कोडिंग स्कीम है जो 16 बिट का कोड इस्तेमाल करती है, ठीक है। हमने डिफरेंट कोडिंग स्कीम पढ़ी हुई हैं, तो हम देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले देखिए BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल इस्तेमाल करती है 4 बिट का कोड, ठीक है, 4 बिट का कोड इस्तेमाल करती है। और आस्की स्कीम हमारे पास एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमारे पास 7 बिट का कोड इस्तेमाल होता है, और जो न्यू वर्जन है आस्की का, उसमें 8 बिट का कोड इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो है EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, इंटरचेंज कोड। और जो लास्ट पे है यूनिकोड, इसमें होता है 16 बिट का कोड, ठीक है। यूनिकोड में होता है 16 बिट का कोड। तो हमारे पास पूछा गया था कि 16 बिट का कोड किस में होगा, वो है ऑप्शन डी, यूनिकोड, ठीक है। डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। 7 में पूछा गया था, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, कि वो प्रोसेस जिसमें हम एक ही डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज को प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेप्रोग्राफिक्स, ठीक है। रेप्रोग्राफिक्स विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 हमारे पास स्क्रीन पे। इस सवाल में पूछा गया है, रैम यूजली हैज़ डैश टाइप्स, के रैम की कितनी टाइप्स हैं? तो ये हमने क्वेश्चन पिछले पेपर्स में डिस्कस कर चुके हैं इसको। रैम की 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, ठीक है। डायनामिक रैम हमारे पास और स्टैटिक रैम, 2 टाइप्स हैं इसकी। चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 हमारे पास पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बस इन कंप्यूटर, कि इसमें से कौन सी जो चीज़ है वो बस की टाइप नहीं है, ठीक है। टाइप ऑफ बस, बस हम डिस्कस कर चुके हैं, मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, सिस्टम बस और एक्सपेंशन बस। अब सिस्टम बस हमारे पास 3 तरह की होती है, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, ठीक है, सिस्टम बस। अब ये जो
सी ऑप्शन है, इसको देखें टाइमर बस। ये टाइमर बस कोई भी बस हमारे पास नहीं होती, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टाइमर बस, जो हमारे पास कोई भी बस की टाइप नहीं है। चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है ट्रोजन हॉर्स इज अ टाइप ऑफ, कि ट्रोजन हॉर्स ये किस चीज़ की टाइप है। ट्रोजन हॉर्स हमारे पास एंटीवायरस, वायरस हॉर्स या हैकर। बेसिकली ट्रोजन हॉर्स हमारे पास वायरस की एक टाइप है, ठीक है, इसे हम वायरस भी कहते हैं ट्रोजन हॉर्स को, ये वायरस की एक टाइप है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, वायरस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास इसमें पूछा गया अ पर्सन हु गेन्स इलीगल एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, कि वो आदमी जो इलीगल नाजायज़ तरीके से कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है या उसको एक्सेस करता है, उस पर्सन को, उस इंसान को हम क्या कहते हैं। तो उस पर्सन को हम कहते हैं हैकर, नेटवर्क कंट्रोलर, कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर कंसल्टेंट। इसमें राइट ऑप्शन है हैकर, जो हमारे डाटा को हैक कर लेता है, हमारे सिस्टम को हमारी इजाज़त के बगैर यूज़ करता है, तो उसे हम कहते हैं हैकर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है द डिवाइसेस दैट आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय विंडोज़ आर कॉल्ड, कि वो डिवाइसेस जो विंडोज़ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है, जब हम कंप्यूटर के साथ लगाते हैं तो विंडोज़ उनको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, तो उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं। इसमें डिफरेंट ऑप्शन हैं हमारे पास, ऑटोमेटिक डिवाइसेस, इंस्टॉल डिवाइसेस, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस या सीरियल डिवाइसेस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है राइट आंसर प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। प्लग एंड प्ले डिवाइसेस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। सवाल नंबर 13 हमारे पास इस सवाल में पूछा गया है क्लिपबोर्ड स्टोर्स डैश इन वर्ड प्रोसेसिंग। क्लिपबोर्ड हमारे पास क्या चीज़ें स्टोर करते हैं, ठीक है। क्लिपबोर्ड हमारे पास एक ऑप्शन है जहाँ पे हम डिफरेंट डाटा को स्टोर करते हैं। तो क्लिपबोर्ड हमारे पास है कि जब हम कोई डाटा कॉपी कर लेते हैं, कंप्यूटर से डाटा कॉपी करते हैं, तो वो डाटा कहाँ पे सेव होता है, क्लिपबोर्ड में सेव होता है, ठीक है। क्लिपबोर्ड विल बी द राइट आंसर। कॉपी डाटा इसमें हमारा इसका राइट आंसर होगा कि जो डाटा हम कॉपी करते हैं वो डाटा क्लिपबोर्ड में सेव होता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, कॉपी डाटा। चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 हमारे पास इसमें पूछा गया है द नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स इन SQRT फंक्शन इन MS एक्सेल इज, के या इज या आर के कितने आर्गूमेंट्स होते हैं। SQRT मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन हमारे पास एक MS एक्सेल में होता है, इसमें कितने आर्गूमेंट्स होते हैं। आर्गूमेंट्स क्या होते हैं कि फंक्शन में जैसे हम कोई वैल्यूज़ पास करते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट पर सम है, सम में हम देते हैं वैल्यूज़ के 5 से लेके A5 से लेके C5 तक कर दो, उसमें 2 आर्गूमेंट हो गए, ठीक है। 3 आर्गूमेंट भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। तो उसमें पूछा गया कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फास्ट पर हमने किसी भी सेल का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फास्ट पर किसी सेल में वैल्यू है 25, तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उसका स्क्वायर रूट 5 होगा वैसे। तो स्क्वायर रूट की फंक्शन में पूछा गया कितनी वैल्यूज़ हम पास कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में हम जस्ट एक वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है, वो या तो सेल का नेम होगा या फिर वो डाटा होगा सेल में, ठीक है। तो इसमें होगा 1, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। ये हमारे इस पेपर का आखिरी सवाल है। इस सवाल में पूछा गया है वेब पेजेस आर रिटन इन विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, के वेब पेजेस जो वेबसाइट्स होती हैं हमारे पास या वेब पेजेस होते हैं वो किस लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए SQL में, असेंबली लैंग्वेज में, पास्कल में या HTML में। तो इसका राइट आंसर है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये हमारे पास ऐसी लैंग्वेज है कंप्यूटर की जिसमें हम वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं, वेब पेजेस को बनाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आई होप कि आपको सारे MCQs समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे डिटेल से कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी वीडियोस के लिंक भी इंशाल्लाह दे दूंगा, तो वो सब आप वीडियोस वहाँ से डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। उन सब वीडियोस में कोई कन्फ्यूजन आपको हो या इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। और अगर वीडियो के बारे में कोई राय देनी है आपने तो वो भी
आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और प्लीज़ बताइएगा कि आप कहाँ से, किस कॉलेज से के स्टूडेंट हैं और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं हमारी, ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमारे व्यूवर्स किस किस जगह से वीडियोज़ को देखते हैं या लाइक करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।